हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड शेयर की, क्योंकि पिछले एक माह में इसमें लगभग 40 से 45% का रिटर्न निकलता हुआ नजर आया है। तो हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि ये जो 40 से 45% का रिटर्न इसने दिया है, उसका पीछे कारण क्या है, उस कारण के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल उसका टेक्निकल क्या बता रहा है। क्या ये कंपनी ऐसे ही अपर सर्किट मारती हुई नजर आएगी, और हम इसमें ये भी देखेंगे कि इसका जो रेसिस्टेंट के साथ साथ सपोर्ट और जो दिसंबर का जो टारगेट है वो क्या बता रहा है। तो हम इन सब चीज़ों को इसमें देखने का प्रयास करेंगे, और जाते जाते हम ये भी देखेंगे कि इसमें ऑपरेटर की सक्रियता क्या नज़र आ रही है, और ये जो कंपनी है क्या काम करती है, इसको भी हम ब्रीफ में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड जो शेयर है वो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 1.5% की तेज़ी देखी जा रही है, और ये अपर सर्किट पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसमें लगभग 3.5% के आसपास तेजी देखी गई है। जबकि अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, लगभग 15 से 16% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि एक महीने की बात करें तो 26 से 37% का, 6 महीने में इसने लगभग 76% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि एयरटेल लिट में ये 25% का रिटर्न निकाल के दे पाई है। वहीं एक साल की बात करें तो 15% का। जबकि अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी है कभी अच्छे खासे 100 रुपये पे ट्रेड करती हुई नजर आई थी, लेकिन इसमें कुछ कमियां आने के कारण और टेलीकॉम सेक्टर का ग्रोथ कम दिखाई देने के कारण ये जो कंपनी गिरती हुई नजर आई थी। ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है वो कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर की। अब हम थोड़ा इसमें बात कर लें कि ये जो कंपनी काम क्या करती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसके पास लगभग 26,000 प्लस टावर्स का जो है अपने आसपास का जो टावर्स देखे होंगे, जो कोई नेटवर्क टावर होता है, चाहे वोडाफोन का हो, जियो का हो या फिर एयरटेल का हो, उसी क्षेत्र में ये काम करती है। और इसके पास 12 जो है टेलीकॉम जो है सर्किल्स हैं। साथ ही साथ 5,000 प्लस जो है इसके पास हैप्पी थीमेट्स हैं, और 70 जो मिलियन प्लस जो है इसके पास सब्सक्राइबर और कनेक्टेड हैं, और साथ ही साथ 35 प्लस जो अवार्ड ये जीत चुकी है। तो ये जो कंपनी है वो टावर बैठाने में और टावर से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर देती है कंपनियों को, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, या फिर इसमें कहा जाए तो वोडाफोन हो। तो इस कंपनी पे आप देखेंगे कि ये जो कंपनी फिलहाल जिस तरीके से इसका विस्तार होना चाहिए था वो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आया है। क्योंकि इसका भी मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो मात्र 2000 का इसका मार्केट कैप है, लेकिन इस कंपनी पे अच्छा खासा कर्ज है। लगभग 4,500 करोड़ का कर्ज होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम इसके रिजर्व की बात करें तो -17,484 करोड़ का टोटल इसका रिजर्व होता हुआ नजर आया है। और वहीं अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो इसमें मात्र 3% ही प्रमोटर होल्डिंग है, और यही कारण है कि इस कंपनी पे भरोसा नहीं जुटा पाई है इन्वेस्टरों का। क्योंकि ये जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ जो है ऑपरेटर ड्रिवन कंपनी बन कर रह गई है, सिर्फ ये पेनी शेयर कंपनी बन के रह गई है, और इसमें जो है रिटेल इन्वेस्टरों के लिए एक तरीके से ये लूटने का एकमात्र साधन बन गई है। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की, तो ये बीएसई पे भी लगभग 5% की तेज़ी दिखाती हुई नजर आई है। जबकि अगर हम बात करें कि इसका क्या डिलीवरी पैटर्न रहा है, तो इससे यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका डिलीवरी पैटर्न जो दिखाई दे रहा है, इसमें लगभग 5 करोड़ 65 लाख टोटल शेयरों की ट्रेडिंग होती हुई नजर आई है, और जो कि अच्छा खासा डिलीवरी इसमें उठता हुआ नजर आया है, लगभग 65 से 66%। जो ये दिखा रहा है कि इसमें जो कंपनी में न केवल प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है, बल्कि इन्वेस्टर भी अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आए हैं। क्योंकि लगभग 4 करोड़ के आसपास माल उठता हुआ नजर आया है, और 1 करोड़ के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई है। तो इसमें न केवल इन्वेस्टर हावी होते हुए नजर आए हैं, बल्कि इसमें जो ट्रेडर हैं वो भी प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए हैं, और ये जो अपर सर्किट चल रहा है उसका फायदा उठाते हुए नजर आए हैं। अब हम अगर बात करें कि ये जो कंपनी है इसमें न्यूज़ भी निकल के आई है क्या, तो इसमें फिलहाल कोई भी ऐसी न्यूज़ अनाउंसमेंट निकल के आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जो ये बता सके ये जो कंपनी जो ये रैली दिखा रही है वो इसी न्यूज़ बेस रैली है। बल्कि इसमें ये देखने को आ रहा है कि हो सकता हो ये ऑपरेटर ड्रिवन रैली भी हो सकती है, क्योंकि ये जो कंपनी सिर्फ लोअर और अपर सर्किट में ही बात करती हुई नजर आई है पिछले दिनों में।
अब हम अगर बात करें इसमें कुछ बल्क डील की, तो फिलहाल इसमें कोई भी बल्क डील होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें जो पिछला बल्क डील हुआ था वो सितंबर में हुआ था और उससे पहले जनवरी 2022 में हुआ था। अर्थात बल्क डील इसमें कोई भी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब इसमें यही है कि ये जो ये इसमें अच्छी खासी जो ट्रेडिंग हो रही है बीएससी पे लगभग 5.5 करोड़ के आसपास शेयरों की, और इसमें जो डिलीवरी उठाई जा रही है उसमें ठीक ठाक डिलीवरी भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि इसमें ऑपरेटर की भूमिका दिखाई तो नहीं दे रही है। लेकिन जो भी सक्रियता दिखाई दे रही है वो तत्कालीन जो भी इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं उनकी सक्रियता इसमें दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। अब हम अगर बात करें कि इसमें जो इसका जो टेक्निकल इंडिकेटर हो क्या बता रहा है, तो फिलहाल उसके तहत जो है बाइंग का सेशन दिया जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें इसमें ऑसिलेटर की, तो वो न्यूट्रल बता रहा है, जिसमें से 8 लोग जो हैं जो एनालिस्ट हैं वो फिलहाल न्यूट्रल बता रहे हैं। 2 बाइंग करने के लिए और 1 सेलिंग करने के लिए सलाह देते हुए नजर आए हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके मूविंग एवरेज की, तो इसमें टोटल 15 जो एनालिस्टों ने अपना मत दिया है, और ये मत इसमें 13 लोगों का जो मत ये बता रहा है कि इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग किया जा सकता है, जो कि फिलहाल अभी इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है 5% के आसपास का। तो इसमें कोई भी बाइंग करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग का सलाह देते हुए ये मूविंग एवरेज के थ्रू एनालिस्ट नज़र आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें इसके में जो RSI वैल्यू होता है 14 उसकी, तो ये फिलहाल 80 के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि न्यूट्रल है। अर्थात इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर MACD की लेवल की बात करें 12 और 26 की, तो ये फिलहाल 0.10 दिखाई दे रहा है, जो कि बाइंग का थोड़ा सजेशन देता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम अगर बात करें कि 10 दिन का, 20 दिन का और 30 दिन के एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज की, तो ये फिलहाल बाइंग का जो है सजेशन देते हुए नज़र आ रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें 50 दिन का और 100 दिन के मूविंग एवरेज की, तो वो भी बाइंग का सजेशन देते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि जो एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज है 200 दिनों की, वो फिलहाल यहाँ पे बाइंग का सजेशन देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, चूँकि ये जो कंपनी फिलहाल अपर सर्किट में लगती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए सारे जो इंडिकेटर है वो बाइंग से संबंधित जो है अपना मत देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इस वीडियो को देख के आप जो है कोई भी बाइंग करने से बचिए, और जब भी आप बाइंग करिए तो अपनी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए और अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए कोई भी बाइंग करने का प्रयास करिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कोई भी बाइंग और सेलिंग का जो सलाह या सजेशन नहीं दिया जाता। तो इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करिए अपनी उसकी जिम्मेदारी लीजिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो एक पेनी शेयर है, और पेनी शेयर में उतना ही निवेश करने का प्रयास किया जाता है जितना कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई असर न पड़े, अगर ये जो है पैसे को जीरो कर भी दे। तो अब हम अगर बात करें कि चूंकि इसमें अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है और ये ₹1.50 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम इसके रेसिस्टेंट की बात करें, ₹1.48 का जो रेसिस्टेंट है उसको तोड़ता हुआ नजर आया है, और ₹1.50 पे फिलहाल ये जो रेसिस्टेंट है इसी पे ट्रेड करता हुआ नजर आया है। अगर कल इसमें अपर सर्किट लगता है तो ये ₹152 क्रॉस करता हुआ नजर आएगा, और अगली बार ये ₹155 का भी क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। अगर ₹155 क्रॉस करता हुआ नजर आएगा तो ये ₹2 की तरफ अग्रसर होता हुआ भी नजर आ सकता है। लेकिन अगर किसी कारणवश में गिरावट आती है और इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आता है, तो ये पहला जो सपोर्ट लेगा ₹1.42 पे, और उसके बाद ₹1.40 पे, और जो लास्ट सपोर्ट लेगा वो ₹1.30 पे लेता हुआ नजर आ सकता है। तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट जो करिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट करिए, और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। वहीं अगर हम बात करें इसमें दिसंबर के टारगेट की, तो इसमें जो टारगेट दिसंबर का दिया जा रहा है वो ₹1.67 का टारगेट दिया जा रहा है। अर्थात अभी इसमें लगभग 12 दिन बचे हुए हैं, 12 से 13 दिन दिसंबर में बचे हुए हैं, और ये फिलहाल ₹1.50 पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे ही ये बढ़ता रहा तो जल्द ही ये टारगेट हिट करता हुआ भी नजर आएगा ₹1.67 का। लेकिन इसमें अगर किसी कारणवश गिरावट आती है तो ये जो है पहले ₹1.42 पे गिरता हुआ नजर आएगा और वहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके बाद इसमें लगातार अगर गिरावट आती है तो पहले ₹1.27 और ₹1.12 पे पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी एक डेब्ट से भरी कंपनी है, और अभी कुछ दिन पहले इस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी एक छापा पड़ा था, और लगभग 4,500 करोड़ का इस पे डेब्ट है, और इसका जो रिजर्व है वो भी माइनस में है, लगभग 17,500 करोड़ का। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए, और साथ ही साथ डिटेल जानकारी लेने के बाद ही अपने फाइनेंशियल सलाहकार से संपर्क करते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, और इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करिए जितना कि आपका अपने
अपने घर में कबाड़ बेचने के बाद आपको जो पैसा प्राप्त होता है, ताकि आपका पैसा अगर डूब भी जाए तो आपके हेल्थ पे कोई भी, आपके जो फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर न पड़े। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।